नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही यूजफुल रहने वाला। तो चलिएगा दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 2 4 6 से 36 कैसा बना, 3 6 9 से 81 कैसा बना, 4 8 12 से अगली संख्या कैसे बन जाएगी। तो मेरे दोस्त बनाने के तरीके से हम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे है, देखो 2 है, 2 में अगर मैं प्लस के 4 करता हूँ तो मेरे दोस्त 2 प्लस के 4 करता हूँ तो कितना होता है 6, और 6 में मल्टीप्लाई इस वाले 6 की करता हूँ तो कितना हो जाता है भाई 36 हो जाता। बहुत सिंपल तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार से 3 है, 3 प्लस के 6 करता हूँ तो 6 3 कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। 9 में मल्टीप्लाई अगर इस वाले 9 की करता हूँ तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है 9 9 81 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 है, 4 प्लस के 8 करता हूँ तो 8 4 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 करता हूँ 12 12 में 144 हो जाते हैं, और 144 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। और दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे दोस्त अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक करो। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका छोटा भाई आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता है तो भाई उसका एक हक बनता है आपसे कुछ मांगने का, बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो आप अपने छोटे भाई के लिए लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और हमारा मन करता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं जाता, बस एक फिंगर ट्रिक करनी है जिससे कि सब्सक्राइब हो जाएगा, और वीडियो को लाइक करना है जिससे कि लाइक हो जाएगा। और दोस्तों आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, और आप इस परिवार में अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, क्योंकि गारंटी हमारी है आपको पढ़ाने की। चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आप संख्या ढूंढनी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि यार इतनी बड़ी संख्याओं से इतनी छोटी संख्या कैसे निकलती है। क्यों, क्योंकि 625 676 729 से 78 कैसा बना। मेरे दोस्त मैंने एक चीज़ देखी यार, 625 तो किसी का वर्ग होता है। हाँ भाई 25 का वर्ग होता है। तो ठीक है भाई, मैंने क्या काम करा, 625 है, 625 को मैंने बाहर निकाला तो कितना हो गया भाई 25 हो गया। दिख रहा सही है, ठीक है। और मैंने देखा 676 भी यार किसी का वर्ग होता है। हाँ भाई किसका होता है, क्योंकि दोस्तों अगर तुम्हारे वर्ग और क्यूब याद होंगे ना तो खुद ही ऑटोमेटिक क्वेश्चन तो बनता चला आता है। तो किसका होता है, ये 26 का होता है। अब इसी प्रकार से 729 किसका होता है यार, ये तो 27 का होता है। बहुत अच्छी बात है। तो 729 भी मैंने देखा, 729 मैंने रूट चढ़ा दिया, रूट से बाहर निकाला तो किसका हो गया भी मेरे दोस्त, ये 27 का हो गया। मैंने तीनों पर रूट चढ़ा दिया और रूट से बाहर निकाला तो 25 का आया, 26 का आया, 27 का आया। अगर मैंने तीनों संख्या को जोड़ा तो मेरे दोस्त कितना बैठ गया, 78 बैठ गया। बहुत अच्छी बात है यार, 78 हमें मिल चुका है। तो इसी प्रकार से हम इसको आसानी से कर देंगे। अब कैसे करेंगे देखते हैं। 289, 289 और कितना भी 324। मैंने आपको वर्ग निकालना भी सिखा रखा है, अगर आपसे वर्ग निकालना नहीं आता, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 289 से बाहर निकालो 309, मतलब 324 को बाहर निकालो, 361 को बाहर निकालो। तो 289 किसका होता है मेरे दोस्त, 17 का होता है। बहुत अच्छी बात है, 17 का होता है। और 324 किसका होता है मेरे दोस्त, 18 का होता है। और 361 किसका होता है तो मेरे दोस्त 19 का होता है। अगर हम देखेंगे 17 18 19, मतलब इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा कितना बैठता है, 54 बैठ जाता है। और जब 54 बैठ गया तो मेरे दोस्त ऑप्शन में भी हमें 54 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 50 4 54, और 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। और दोस्तों आप अपने छोटे भाई को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बहुत सारा प्यार दो कमेंट में, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए। क्वेश्चन है आपका 3, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है अभी मेरे दोस्त, ये वाला है, और इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, गुणा के केस में है, भाग के केस में। तो आप कहोगे 102 205 5 से 26, तो इसका मतलब 5 से जब 26 आ चुका है तो ये सीरीज तो है हमारी क्या, मल्टीप्लाई के केस में है। कैसा है भाई, 1 से 2 तक, 2 से 5 तक, 5 से 26 तक, और 26 से अगली संख्या तक। 1 से 2 तक जाऊंगा तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 ही करना, 1 प्लस के मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, कितना आएगा 2 आएगा। 2 है, 2 में मल्टीप्लाई 2 की करी तो 2 दूनी 4, 4 में प्लस के मैंने कितना कर दिया, 1 कर दिया तो 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई कितने करूँगा अभी देखो, 1 में 1 की मल्टीप्लाई, 2 में 2 की मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार से 5 में किसकी करता हूँ, 5 की करता हूँ। 5 पंजे 25 प्लस के 1 करूँगा 26 हो जाएगा, और 26 हो गया। तो यहाँ पर मेरे दो 26 की ही मल्टीप्लाई होगी। कैसे है, क्योंकि 1 में 1 की मल्टीप्लाई
प्लस 1 करो 2 आएगा, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, प्लस 1 करो 5 आएगा, 5 में 5 की मल्टीप्लाई 25, प्लस 1 करो 26 आएगा, 26 26 का वर्ग कितना होता है 676 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है 676 होता है, 676। और प्लस के 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 677 हो जाएगा। तो इसका मतलब 677 कहीं ऑप्शन में जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 करा दिए हैं मैंने, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या क्या था और हमें उसको भी किस प्रकार से सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत अच्छा है और पासे का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन 4 कहता है दिए गए पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 1 2 3 4, 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो फलक 3 अंकित के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब भाई दोस्त 3 के विपरीत आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत मतलब 3 अंकित के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब 3 के विपरीत आपसे पूछा गया है तो 3 के विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि ये देखो कि इसमें जैसे 3 है, 3 के विपरीत 2 4 कहीं है। तो आप देखो 3 के विपरीत 2 4, 3 के विपरीत 2 4, 3 के विपरीत 2 4 नहीं है, ठीक है। तो दूसरे में देखो 3 के विपरीत 1 2 कहीं है, 3 के विपरीत 1 2 कहीं है, नहीं है। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो 3 के विपरीत 5 3 है कहीं, 5 3 है, नहीं है। अब यहाँ देखो 3 तो है नहीं। अब दोस्तों जब नहीं होता कोई संख्या तो आपको देखना पड़ता है कि इस पासे में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, मतलब जो पड़ोसी सतह है कौन कौन सी कॉमन है। तो आप कहोगे 3 के विपरीत 2 4 यहाँ पर कॉमन है। 3 मतलब जो आपने देखा है कि यहाँ पर 2 4 कॉमन है, मतलब जो पड़ोसी सतह हैं वो 2 4 कॉमन है। और यहाँ देखोगे तो 2 4 कॉमन है। अब मेरे दोस्त 2 4 को अगर मैं काट देता हूँ तो 3 के विपरीत डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 के विपरीत कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 के विपरीत 6 आ जाएगा। चाहे 6 के विपरीत 3 मान लो या 3 के विपरीत 6 आ जाएगा और इसका मतलब हमारा 6 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। जो भी आपसे पूछा गया तो ये देख लो बस कॉमन कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें कोई कॉमन है, इसमें देखते हैं 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 हमें नहीं मिला तो बस इसमें ही कॉमन मिला और हमने इसमें ढूंढ लिया। 2 4 2 4 दोनों को काट दिया और 3 के विपरीत 6 हमारा आ चुका है। क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा तो मेरे दोस्त बहुत समय लग जाएगा। बस आपको यही चीज़ समझते हुए चलना है, बस छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक मतलब विषम संख्या होगी। अब मेरे दोस्त विषम संख्या का मतलब है ये 3 संख्या है, 4 संख्या है, 4 में से एक संख्या गलत होगी और 3 संख्या सही होंगी, वही हमें ढूंढनी है। अब ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 32 से आपको 5 बनाकर देखना है कि 5 है, 5 मल्टीप्लाई 6 कर दिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई 6 कर दिया तो 5 छंग कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 30 हो जाते हैं। 30 में प्लस के 2 करा तो मेरे दोस्त कितने हो गए भाई 32 हो गए, ये वाला 32 बन गया। इसी प्रकार से 7 है, 7 में मल्टीप्लाई किसकी करी 6 की करी तो 7 छंग कितना हो गया भाई 42 हो गया। 42 में प्लस के 2 करा तो मेरे दोस्त कितना हो गया 44 हो गया, जो कि ये वाला आ चुका है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त 6 मतलब 6 है, 6 में मल्टीप्लाई मैंने किसकी करी 6 की, क्योंकि सब में 6 की करते हैं तो 6 छंग कितने हो जाते हैं 36। 36 प्लस के 2 करूँगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 38। यार विषम तो हमें कुछ मिल ही नहीं दिया, इस वाले संख्या को और देख लेते हैं क्या पता ये विषम हो। 8 है, 8 मल्टीप्लाई 6 की करूँगा तो 8 छंग कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त 48। 48 प्लस के 2 कर दूंगा कितना हो जाते हैं भाई 48 प्लस के 2 करता हूँ तो 50 हो जाते हैं। पर दोस्तों हमें विषम मिल चुकी है क्योंकि यहाँ पर आया है 50 पर क्वेश्चन में दे रखा 59, तो इसका मतलब सारी संख्या तो बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। भाई यही हमें उल्लू बना रहा है, 50 आना चाहिए था 59 लेके बैठा। कहने का मतलब यह है कि 50 रुपये चाहिए थे इसको, पर क्या कर लिया कि 10 रुपये मतलब 9 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। तो इसका मतलब भाई क्यों लिया, तू ये गलत है, तो इसका मतलब तू गलत तो है पर ऑप्शन में मतलब एग्जाम में हमें 1 नंबर देखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, चल मिल तो गया, ठीक है। ढूंढना था हमने, मिल तो इसलिए गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इतने सारे करा दिए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्योंकि अब तक मैंने समथिंग कम से कम 800 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और 800 प्रैक्टिस सेट कराना भाई हल्की फुल्की बात नहीं है। और हर प्रैक्टिस सेट में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलता रहता है, भले किसी प्रैक्टिस सेट में ना हो तो समथिंग 600 500 क्वेश्चन तो इस प्रकार के मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे ना पुराने प्रैक्टिस सेट हमारे, उन प्रैक्टिस सेटों को देखो जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बस मैं आपसे चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सिर्फ ये बताना है Q से S तक, D से F तक और X से Y तक और M से N तक कितना प्लस करने के बाद यहाँ से कितना प्लस करोगे, यहाँ कितना प्लस करोगे, जिससे कि आपका राइट आंसर आ जाए।
बस आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं चाहूँगा अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आया तो मेरे दोस्त मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हमसे अच्छे तरीके से, जिससे कि वो हमारे डाउट भी मतलब अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं और हमसे कुछ ना कुछ बूझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास भी आपको पसंद आई हो। तो मेरी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।